नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रिया जायसवाल पर। साथियों, आज का विषय है एक भारत श्रेष्ठ भारत। जी हाँ, आज मैं यहाँ उस भारत की बात करने खड़ी हूँ जो केवल एक भूखंड नहीं, विचारों की जीवंत धारा है, जो केवल भौगोलिक सीमाओं का बंधन नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और आस्था की गूंज है और इसी भारत के उत्थान की नींव है। याद करिए, अटल जी ने कहा था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती या अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भी इस भारत के लिए और मरेंगे तो भी इस भारत के लिए। और मरने के बाद गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उससे केवल एक ही आवाज आएगी और वो है भारत माता की जय। जी हाँ, भारत केवल एक राष्ट्र नहीं, एक विचारधारा है। विचारधारा जहां तमिलनाडु के मंदिरों की घंटियां और पंजाब के गुरुद्वारे की अरदास एक साथ गूंजती है, जहां गंगा की अविरल धारा और ब्रह्मपुत्र की तीव्र लहरें भारत की संस्कृति की निरंतरता का प्रमाण है, जहां 28 राज्यों की भाषाएं तो अलग हो सकती हैं लेकिन उनकी आत्मा में केवल एक ही स्पंदन है और वो है भारत। जी हां, और भारत की ये एकता केवल भौगोलिक सीमाओं में नहीं बल्कि इसके नागरिकों की चेतना से प्रभाषित होती है। ये वो देश है जिसने सहिष्णुता को धर्म बनाया, सहअस्तित्व को नीति बनाया और विविधता को अपनी संस्कृति बनाया है। लेकिन क्या एकता ही पर्याप्त है? क्या एकजुटता का यह स्वरूप तब तक अधूरा नहीं है जब तक कि श्रेष्ठता में परिवर्तित ना हो जाए? आज भारत विज्ञान के क्षेत्र में अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है। चंद्रयान और गगनयान के माध्यम से भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब भारत ठान लेता है तो ब्रह्मांड की सीमाएं भी छोटी पड़ जाती हैं। ये वही भारत है जहां स्टार्टअप विश्व पटल पर नए मानक स्थापित कर रहा है, जहां डिजिटल क्रांति ने हर नागरिक को सशक्त बनाया है। जी हां, हर नागरिक को सशक्त बनाया है। लेकिन क्या ये केवल विज्ञान और तकनीकी तक ही सीमित है? क्या श्रेष्ठता का वास्तविक मापदंड समाज की उस आधी आबादी के बिना संभव है जो अब भी संघर्षरत है? साथियों, मुझे लगता है कि हमारे देश का निर्माण और हमारा देश तभी सशक्त होगा जब उस देश की नारी सशक्त होगी। क्योंकि ये जान लीजिए कि अगर भारत एक शरीर है तो भारतीय नारी उसकी आत्मा है। नारी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और आस्था की गूंज है। आज भारतीय नारी केवल घर तक नहीं बल्कि भारत की शक्ति है। मैं भारत की शक्ति हूं। मैं क्लासरूम की गुरु हूं, मैं लैब की वैज्ञानिक हूं, मैं कोर्ट की वकील हूं, मैं कैबिनेट की मंत्री हूं, मैं झांसी की तलवार हूं, मैं मैरी कॉम की हिम्मत हूं, मैं कल्पना की उड़ान हूं, मैं साइना का बैडमिंटन हूं, मैं खेतों की मेहनत हूं, मैं शेयर बाजार की रणनीति हूं, मैं आईटी सेक्टर की कोडिंग हूं, मैं फौज की ताकत हूं, मैं रंगमंच की कलाकार हूं, मैं कैमरे की रोशनी हूं, मैं शब्दों की लेखनी हूं, मैं सुरों की मधुरवाणी हूं, मैं पहाड़ों की चोटी हूं, मैं समंदर की गहराई हूं, मैं मरुस्थल की तपिश हूं तो मैं वसंत की ठंडाई हूं। अरे मैं चूल्हे की आंच हूं, मैं चंद्रयान की उड़ान हूं, मैं साइकिल पर स्कूल जाती, मैं शिखर पर हिंदुस्तान हूं। और साथियों, यहां तो मैं उस भारत की बात कर रही हूं जिस देश में सुदूर तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोटि के एक मल्लाह का बेटा इस देश की नैया का खिवैया बनता है। अरे जिस देश में नेता हम खुद चुनते हैं, महलों की औलादें हमारी तकदीर नहीं लिखती। हम चीन के टाइनामेंग चोंग के छात्रों की तरह लोहे के टैंकों के नीचे कुचले नहीं जाते। हम पोंगयांग के लोगों की तरह फौजियों के बूटों के नीचे रौंदे नहीं जाते। जिस देश में कल्पना चावला, अरुणिमा सिन्हा जैसी बेटियां जन्म लेती हैं, जिस देश में बचेंद्री पाल जैसी महिलाएं माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन करती हैं, जिस देश में विंग कमांडर व्योमिका सिंह और जनरल सूफिया कुरैशी जैसी महिलाएं जन्म लेती हैं, और तो और जिस देश में हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी जमी को हिंदुस्तान कहते हैं। साथियों, आज हम केवल एक भारत की नहीं बल्कि श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जहां एकता केवल भाषण में नहीं, जीवन में झलके, जहां श्रेष्ठता केवल उत्थान में नहीं बल्कि सामाजिक उत्थान में परिलक्षित हो, जहां नारी शक्ति केवल प्रतीक न बनकर वास्तविक सशक्तिकरण का उदाहरण बने। और ये परिवर्तन जो है सरकार से नहीं, समाज से आएगा, नीतियों से नहीं, मानसिकता से आएगा, कानून से नहीं, संस्कारों से आएगा। और जब भारत का हर एक नागरिक ये स्वीकार कर लेगा कि नारी केवल वंदनीय नहीं बल्कि पूजनीय है, तब हमारा भारत केवल एक भारत नहीं बल्कि श्रेष्ठ भारत होगा।
किसी शायर ने कहा है, कभी निर्माण की बातें कभी अरमान लिखता हूं, मनुजता को बना मजहब यही फरमान लिखता हूं, स्याही रुक गई जो कर कलम से फिर कहीं मेरी, रक्त की धार से अपने मैं हिंदुस्तान लिखता हूं। साथियों, मुझे लगता है कि हमारा भारत तब श्रेष्ठ होगा जब इस देश में स्त्रियां बेखौफ होकर अपने घरों से निकल पाएंगी। हमारा भारत तब श्रेष्ठ होगा जब इस देश में शिक्षा कोई व्यापार नहीं बल्कि सबका व्यक्तिगत अधिकार होगा। हमारा भारत तब श्रेष्ठ होगा जब इस देश के स्कूल और कॉलेज कोई अराजकता का अड्डा नहीं बल्कि शिक्षा के मंदिर कहलाएंगे। हमारा भारत तब श्रेष्ठ होगा जब इस देश के स्कूल और कॉलेजों में आइंस्टाइन बाबा के साथ साथ गांधी, नेहरू, सुखदेव, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस जी के लोगों फैसलों पर लोग चलेंगे। हमारा भारत तब श्रेष्ठ होगा जब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे। हमारा भारत तब श्रेष्ठ होगा जब हमारा नायक, हमारा आइडल कोई फिल्मी अभिनेता नहीं बल्कि विंग कमांडर अभिनंदन जैसा वीर योद्धा होगा। हमारा भारत तब श्रेष्ठ होगा जब इस देश की संसद से लेकर इस देश के कोने कोने तक हम खुद को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, हरिजन, बौद्ध नहीं बल्कि हिंदुस्तानी कहने में फक्र महसूस करेंगे। और अंत करना चाहूंगी किसी शायर की पंक्तियों के साथ और अपने दिल की तमन्ना के साथ कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, ना खौफ हो मौत का, ना आरजू हो जन्नत की, बस कभी भी जिक्र हो शहीदों का तो काश मेरा भी नाम आए। कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना तिरंगा झंडा अपना और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल था वो कौन तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इनकलाब का गुलाम लिख देना। और बचा हो जो जिस्म में लहू मेरे, निकालना उसे, फेंकना जमीन पर और मां तुझे सलाम लिख देना। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।